हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मैलिग्नेंसी, ये सारी डिजीजेस जैसे जैसे एज बढ़ती है हमें तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जैसे इन्फेक्शंस, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जैसे जैसे एज होती है हमारी इम्यूनिटी कम होती है, तो कम्युनिकेबल डिजीज होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा जब कोविड का टाइम था और अब मंकी पॉक्स का टाइम आया है, नो डाउट अभी तक हमारे पास केस नहीं आया, पर कोविड टाइम में भी जो ज़्यादा मॉर्टेलिटी हुई, जो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वो एल्डरली पेशेंट्स में हुई। सो बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर मोर प्रेवलेंट इन एल्डरली पेशेंट्स। अब मैं स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूं, जैसे डायबिटीज है। यू नो वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वी आर लीडिंग, we have leading patients, maximum number of patients in the world in diabetes. और डायबिटीज में मेन इशू क्या है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आवर जीन्स आर एट फॉल्ट। खाते हो सकते, जैसे यूएस वाले खा रहे हैं, हो सकता है हम उनसे कम खा रहे हैं, उनसे बेटर खा रहे हैं, लेकिन आवर जीन्स आर एट फॉल्ट। और ऊपर से हमारी लाइफस्टाइल अब यूएस वाला हो गया, यूरोपियन स्टाइल वाला हो गया। सो बोथ थिंग्स, जीन्स प्लस हमारा लाइफस्टाइल, ये दोनों बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। मैंने जब हम मेडिकल कॉलेज में आई हैव स्टार्टेड एमबीबीएस सर, उस समय हमारे पास कोई रेयरली एक आधा डायबिटीज का पेशेंट आता था। नाउ आई हैव स्टार्टेड मेडिकल कॉलेज में, मैं अपने लेवल पे एक डायबिटिक क्लिनिक चलाता हूँ एवरी फ्राइडे। और जो दूसरी क्लिनिक जो हमारी नॉर्मल ओपीडी भी होती है, उसमें एवरी 5th पेशेंट इज डायबिटिक। सो शुगर, जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं, मधुमेह की बीमारी कहते हैं, इतनी कॉमन हो गई है। और प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम प्रिवेंशन नहीं करते, हम ये जंक फूड खा रहे हैं, उसके बाद हम एक्टिविटी, वी हार्डली डू एक्सरसाइज। अब जो अमेरिकन एडीए गाइडलाइंस, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं कि वी हैव टू डू 150 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग। जॉगिंग की जरूरत नहीं है, हमें दौड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट ब्रिस्क वॉकिंग, जिससे आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो। 150 मिनट हफ्ते में कर रही है और थोड़ा तेज चल रहा है बस। अगर हम बिल्कुल स्लो चलेंगे, हाथ पॉकेट में डाल के बिल्कुल आराम से चलेंगे, उसका भी कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट ब्रिस्क वॉकिंग, जिससे हार्ट रेट हमारा इंक्रीज हो। अगर हम 150 मिनट हर हफ्ते में करें, और ये भी नहीं करना कि एक ही दिन में 150 मिनट कर लिया, वो भी नहीं, एटलीस्ट 3 डेज, ओवर एटलीस्ट 3 डेज यू विल बी फिट। बट प्रॉब्लम एल्डरली में क्या होती है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों की प्रॉब्लम भी होती है। सो डिजीज बिगेट्स डिजीज। आपके जब घुटने नहीं चलेंगे, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, ब्रिस्क वॉकिंग नहीं कर पाएंगे, आपका वेट बढ़ेगा, ओबेसिटी होगी, और उससे डायबिटीज और इंक्रीज होगी। सो हमें ख्याल रखना है कि अपना वेट, ऑप्टिमल वेट रखना है, अपना वेट इंक्रीज नहीं होने देना। फैटी डाइट हमने कम लेनी है। द बेस्ट डाइट इज, जो हमारी नानियों ने, दादियों ने बताई हुई है, दैट इज द बेस्ट डाइट। जो बुक्स में हम पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली वही हम दोबारा उसी पे जा रहे हैं। जो हम पुराने हमारे बुजुर्ग दवाई बोलते थे कि ये खाओ, फ्रूट के लिए कहते थे, हमें कहते थे कि बाहर निकलो। आजकल के बच्चे आपने देखा ही होगा, सारे मोबाइल पे होते हैं, सारे अंदर ही बैठे रहते हैं। हमारे बुजुर्ग अभी भी कहते हैं कि बाहर निकलो। सो एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, बट फूड वी आर टेकिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एग्जांपल देता हूँ हाइपरटेंशन का, जैसे ऑलरेडी बात कर ली है डीपीओ जी ने। हाइपरटेंशन भी बेसिकली हमने द मोटो शुड बी टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन। इस एज में जो हाइपरटेंशन होती है, बिकॉज हाइपरटेंशन 2 किस्म की है, प्राइमरी हाइपरटेंशन है, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। जो यंग को होगी उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहती है, मींस उसका रीजन है कोई। तो अगर यंग पेशेंट में कोई हाइपरटेंशन है, तो पहले ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, तो हम सबसे पहले हमने देखना है कि उसका रीजन क्या है। क्योंकि जो एल्डरली पेशेंट होगा, उसमें यूजुअली कोई काज नहीं निकलता हमारा। वी जस्ट हैव टू ट्रीट द हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर को 1 या 2 दवाइयां से दे दें। तीसरा इश्यू एल्डरली में ये है, मतलब सीनियर सिटीजन्स में, कि ड्रग इंट्रैक्शंस बड़े हैं। हमें जो भी दवाई देनी है, जो हम यंग में दे सकते हैं, इतनी इजीली एल्डरली में नहीं दे सकते, बिकॉज ड्रग इंट्रैक्शन। एक प्रॉब्लम आती है हाइपोनाइट्रीमिया, सोडियम कम हो जाता है। कोई जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है, उसमें सोडियम कम हो जाता है, वो यूजुअली यंग पेशेंट्स में नहीं होता, एल्डरली में होगा तो पेशेंट फिर आल्टर्ड बेहोशी की तरफ जा सकता है।
सो हमें सारी उसमें जो भी दवाइयाँ भी देनी है उनमें बड़ा सोच के देनी पड़ती हैं, बिकॉज जो आपका लीवर जो आपकी 20 ईयर्स में था, जो आपकी किडनी 20 ईयर्स में थी, वो आपको 60 ईयर्स में नहीं होगी, बिकॉज वो आस्ता आस्ता डिजनरेशन है। एवरी जैसे बाल सफेद होते हैं, कैटरेक्ट आता है, सो एवरीथिंग डिटोरेट्स, बट इसको समझ के हमने रखना है। मैं आपको मेडिकल कॉलेज के बारे में बता दूं कि जो सीनियर सिटीजन्स की ओबराय जी की बड़ी रही, हिसाब की बड़ी रही, तो हमने वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग स्लिप बनाई हुई है। और जैसे मेडिसिन का मैं अपनी ओपीडी में बैठता हूँ तो आई मेक इट ए पॉइंट कि जो सीनियर सिटीजन्स की लाइन अलग हो, बिकॉज हमने सबने जो नहीं भी है सीनियर सिटीजन उन्हें बनना है, थोड़ी देर बाद उनको भी जरूरत पड़ेगी, तो हम चाहते हैं कि उनकी लाइन, जैसे लाइन उनकी अलग होती है, क्योंकि ऑलरेडी एक हम लाइन इमरजेंसी वालों की होती है, एक रूटीन वालों की होती है, और एक कई जैसे फीमेल्स की भी लाइन, फीमेल कहते हैं कि हमारी भी लाइन हो, तो हम 3-4 लाइन्स होती हैं, तो यू हैव टू बियर विद अस। और हमारी कोशिश होती है कि जो सीनियर सिटीजन आया सबसे पहले हम उसको देखें, वो लाइन क्लियर करें, उसके बाद बाकी करें। और उनका जो हमने जो स्लिप है, स्लिप का कलर कोड भी डिफरेंट किया है, ताकि पता लग जाए हमें कि ये सीनियर सिटीजन की है। बाकी ओबराय जी और हमारे पास आते रहते हैं, जैसे भी आपकी तरफ से कोई और आएगी, जैसे इवन अल्ट्रासाउंड के लिए हम डेट थोड़ी प्रायोरिटी पे देते हैं उनको। हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगर आपकी तरफ से भी कोई हमें ऐसा कमेंट आए, आपको कोई कैसे आपको लगे कि हम इसमें ऐसा सुधार कर सकते हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। तो थैंक यू।